नमस्कार। आज कथा सखी में सुनिए मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी सही सबक। राजू। जगन ने घर में घुसते ही बेटे को आवाज लगाई तो उसका 4 साल का बेटा गाल फुलाए सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, मम्मी ने डांट लगाई है क्या? पूछने पर उसने हाँ में सिर हिलाया। मम्मी ने उसे क्यों डांटा है यह पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राजू की माँ पानी के ग्लास के साथ शिकायतों का पुलिंदा ले आई और खोलकर बैठ गई। दिन भर खेलता रहता है ये राजू, आज इसकी टीचर ने भी इसकी शिकायत की है। राजू की परेशान मम्मी अपने सिर पर हाथ रखकर देर तक उसकी शिकायतें करती रही। पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए इसलिए 4 घरों का काम करके खटती हूँ। तुम सड़क पर गिट्टी बजरी ढोकर इसके स्कूल की फीस भर रहे हो और ये हमारी मेहनत पानी किए दे रहा है। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, मत जमा करो फीस, मत पढ़ाओ मुझे। बोलते बोलते राजू बुक्का फाड़कर रोने लगा तो उसकी माँ और जगन दोनों हैरान रह गए। कुछ देर बाद जगन राजू की माँ से हताशा भरे स्वर में बोला, कितना छोटा है अपना राजू, तुम तो पढ़ाई पढ़ाई करके पढ़ने के प्रति अरुचि पैदा करवा दोगी। छोटा है इसलिए अभी से इसे अच्छी आदतें सिखा रही हूँ। पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के समय ही कहती हूँ, खेलने से किसने मना किया है? खूब खेले, पर ये तो पढ़ने के समय ही खेलना चाहता है। राजू की मम्मी की बात सुनकर जगन ने प्यार से राजू से कहा, राजू ये तो सही नहीं है। खेलने को मना थोड़े करती है तुम्हारी मम्मी, पर पढ़ने के समय खेलोगे तो गुस्सा करेंगी ही। हमेशा राजू का पक्ष लेने वाले पापा भी मम्मी का पक्ष लेने लगे तो वह रूठकर, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई खेलने नहीं देता, कहकर फिर से बिसुरने लगा। अपने लाडले को रूठा देखकर जगन ने झोले में हाथ डाला और लाल रंग का एक प्लास्टिक का ट्रक निकालकर उसको थमाया तो बिसुरता राजू सहसा खुश हो गया और आंखें चमक उठी। मम्मी की डांट के चक्कर में वह भूल ही गया था कि आज तो पापा उसके लिए खिलौने वाला ट्रक लाने वाले थे। 4 दिन पहले उसने दुकान में इसे देखा था और मचल उठा था, मुझे ये चाहिए। बाद में ले दूंगा का आश्वासन जगन ने दिया और अपनी खाली जेब दिखलाई। तब वह दुकान से टला। 2 दिन से वह शाम को अपने पापा का दौड़कर स्वागत करता है और खिलौने वाला ट्रक न देखकर ठुनकने लगता है। पर आज के लिए पापा ने पक्का वायदा किया था कि जो भी हो जाए वह उसके लिए लाल वाला ट्रक लेकर ही आएंगे। वैसे ही नहीं लिखता पढ़ता है, आपने खिलौना और लाकर दे दिया। राजू की मम्मी बड़बड़ाती हुई चली गई तो जगन उससे बोले, मम्मी बहुत नाराज है, उनको खुश करने के लिए पढ़ना होगा। पापा मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, राजू ने मुंह बनाकर कहा। तो जगन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पढ़ोगे नहीं तो मेरी तरह गिट्टी बजरी ढोना पड़ेगा। तुम्हारे नरम नरम हाथ मेरे हाथों की तरह खुरदुरे और कटे फटे से हो जाएंगे। नहीं होंगे, मैं हाथों से बजरी थोड़ी ना उठाऊंगा, मेरा ट्रक उठाएगा। अपने खिलौने वाले ट्रक के साथ खेलने में मगन राजू बोला तो उसके पापा चौंक उठे, फिर प्यार से उसका सिर सहला दिया और सोच में डूब गए। रात को राजू सो गया, पर उसके मम्मी पापा देर तक बात करते रहे। दूसरे दिन सुबह सुबह राजू को उठाते हुए जगन बोले, ए राजू उठ जा, आज मेरे साथ काम पर चल। काम पर जाने की बात सुनकर राजू आंखें मीचता हुआ उठा और बोला, और स्कूल? छोड़ना स्कूल, तुम्हारा तो वैसे भी पढ़ने में मन नहीं लगता। और मम्मी वह जाने देंगी? क्यों नहीं जाने दूंगी, अब जब तुम्हारा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है तो फिर ठीक है, जा अपने पापा का हाथ बटा। यह सुनकर राजू तो खुशी से झूम उठा, आज न स्कूल न पढ़ने की बात। वह फटाफट उठकर तैयार हुआ और खिलौने वाला ट्रक उठाकर पापा के साथ साइट पर जहां काम हो रहा था वहां चल दिया। अरे जगन, धूल धूप मिट्टी में बच्चे को क्यों ले आए? जो मिलता वह यही पूछता जवाब में, हमारा राजू अब से स्कूल नहीं जाएगा, मेरी मदद करेगा, कहकर जगन सबको हैरान और नन्हे राजू को खुश कर देता। साइट पर जगन के साथ राजू को देखकर ठेकेदार ने पूछा, इसे क्यों ले आए? साहब, मेरा बेटा मेरी मदद करने आया है,
अपनी गाड़ी में बजरी भरकर पहुंचाएगा। राजू के हाथ में खिलौने वाले ट्रक की ओर इशारा करते हुए जगन बोला। तो ठेकेदार ने हंसकर कहा, बजरी पहुंचे न पहुंचे, चाइल्ड लेबर के अपराध में मैं जरूर जेल पहुंच जाऊंगा। हंसी मजाक के बीच जगन ने धूप में पड़ी बजरी के पहाड़ नुमा ढेर के ऊपर बैठाकर कहा, देख राजू, इतनी सारी बजरी हमें ढोना है। इतनी सारी? कहकर बेचारा राजू आंखें फाड़ कर कभी अपने ट्रक को देखता तो कभी बजरी। तू चल कर आया है इसलिए थोड़ा सुस्ता ले, तब तक मैं काम पर लगता हूँ, कहकर जगन तसले में बजरी उठाने लगा और सिर पर लाद कर सड़क पर डालने लगा। 2500 चक्कर लगाकर जब जगन अपने चेहरे का पसीना पोंछता हुआ आया तो देखा राजू बजरी के सिंहासन पर बुत बना बैठा था। क्या सोच रहा है राजू? अब मैं आराम करता हूँ, तू अपने ट्रक से बजरी पहुंचा। जगन की बात ठेकेदार के कानों में पड़ी तो वह हंसते हुए गुमसुम से बैठे राजू से बोला, राजू बेटा, जो पापा की बात मानी तो पूरा जीवन इस ट्रक में बजरी लेकर वहां पहुंचाओगे, तब भी नहीं पहुंचेगी। और जगन, तुम पिता हो या क्या हो? धूप में झुलस रहा है बच्चा, उठाओ उसे वहां से। साहब, पिता हूँ इसलिए झुलसा रहा हूँ, स्कूल न जाना पड़े इसलिए, या खुशी खुशी मेरे साथ चला आया है। अब कल शायद। जगन की अधूरी बात ठेकेदार को पूरी समझ में आ गई। शाम को राजू घर आया तो माँ ने पूछा, क्यों राजू, तुमने पापा की मदद की या नहीं? जरूर करता, पर बजरी ढोने के लिए इसका ट्रक थोड़ा छोटा पड़ गया था, जवाब जगन ने दिया। तो राजू झट से बोला, थोड़ा नहीं, बहुत बहुत छोटा था। थके हुए राजू के कुंभलाए चेहरे को देख मम्मी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, थक गया होगा, चल हाथ मुंह धो ले, फिर दूध दे दूंगी। हाँ, बहुत थक गया, पर पापा तो बहुत बहुत ज्यादा थके हैं, उनको मेरे हिस्से का भी दूध देना। और हाँ पापा, कल से आप बजरी मत ढोना। क्यों? क्यों क्या, कितना मेहनत वाला काम है, कोई और काम देखो। अब तुम्हारा पापा पढ़ा लिखा नहीं है ना राजू, इसलिए उसे बजरी तो ढोनी ही पड़ेगी। राजू का मुंह उतरता देख वह स्नेह से बोले, इसलिए मम्मी तुम्हें पढ़ने लिखने को कहती हैं ताकि तुम बड़े अफसर बनो। और बड़ा अफसर बन जाऊंगा तब तो नहीं ढोओगे ना? बिल्कुल नहीं, जगन ने कहा। तो राजू गंभीर मुद्रा में बैठ गया और उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए जगन की कल रात को कही बात याद करने लगी। पढ़ने के प्रति रुचि जगाने के लिए बजरी कैसे उठाई जाती है यह उसे दिखाना पड़ेगा। उस दिन तो थका हुआ राजू सो गया, पर अगले दिन की स्वर्णिम किरण राजू को सही राह पर ले जाएगी, इस बात का विश्वास राजू के मम्मी पापा को सुकून भरी नींद में डुबा गई। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी सही सबक। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।